हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, हमने चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट में क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो ही एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, जो फ्लावर होता है वही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में प्लांट के। ठीक है, दे हेल्प द प्लांट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग फूड, फ्रूट्स एंड सीड्स। आपको पता है, जब भी कुछ प्लांट में सबसे पहले कहते हैं फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद फ्लावर के बाद क्या आते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल पार्ट ऑफ फ्लावर which fuses with the female cell produced by a female part of the flower। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेल सेल है वो क्या करता है, मेल सेल जो है वो मेल पार्ट जो है फ्लावर का, वो क्या करता है, मेल जो सेल है प्रोड्यूस करता है, और उसको किसके साथ फ्यूज किया जाता है, जो फीमेल सेल है उसके साथ। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, जो मेल सेल है और फीमेल सेल होता है, ये फ्लावर में होते हैं। और दीज सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स। इनको क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, क्या जो मेल और फीमेल इकट्ठे हो गए तो इनको बोलेंगे जाइगोट। और इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे 3 वर्ड यूज हुए हैं, गैमेट्स, जाइगोट और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे जो मेल सेल हुआ, फीमेल सेल हुआ, इन सबको क्या बोलेंगे, गैमेट्स। और जिनका जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट। और इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस है मेल और फीमेल का, जो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो फ्लावर है, इसमें ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इसमें ही क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है। ओके, ठीक है, ये देखो जो है, ये क्या है, ये सारे पार्ट्स हैं फ्लावर के। जिसमें क्या आता है, स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवरी आता है, सेपल आता है, पेटल्स आ गए, फिलामेंट्स आ गए, एंथर आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। सेपल्स, दीज आर द ग्रीन लीफ लाइक द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर्स। क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, जो सेपल्स क्या होते हैं, जो फ्लावर को ना, जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, इनके बाहर जो ग्रीनिश कलर का होता है, देखो ये ग्रीनिश कलर का है, इसको बोलते हैं सेपल्स। ये जो आप कभी भी अगर आप ना रोज़ का फ्लावर लोगे तो उसके बाहर भी क्या होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, ऐसे कवर जैसी होती है, जो क्या करती है, होल्ड करने में हेल्प करती है इसको। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर व्हेन इट इज इन वर्ड फॉर्म। जब ये वर्ड फॉर्म में होगा, वर्ड के बारे में हमने कल पढ़ा था कि वर्ड क्या होता है, तो उस फॉर्म में होता है, तो उस तब इसको हेल्प करता है। फिर आते हैं पेटल्स, दीज आर द कलरफुल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। देखो ये जो, जिनको हम पंखुड़ी बोलते हैं हिंदी में, देखो ये जो रेडिश कलर का है, और यहाँ पे देखो जो ये वाली चीज़ है, जो बाहर ग्रीनिश, जो कलरफुल चीज़ होती है ना, ये होती है, इनको बोलते हैं पेटल्स। और ये बहुत सबसे मतलब फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है। क्यों, पेटल्स क्यों इतने अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन में। फिर आता है स्टेमन। देखो स्टेमन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो स्टेमन है, देखो स्टेमन है, ये क्या है, मेल है।
आप इसको इजीली याद रखते हैं स्टेमन। देखो अगर आप इसको अलग करके ऐसे देखोगे तो आपको दिखेगा मैन। जो स्टेमन है, ठीक है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में। इसमें क्या होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है, ठीक है। दीज आर दी लिटिल स्टाक्स विद swollen टॉप लाइज इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स। देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखते हैं, यहां पे आपको इजी दिखाई देगा स्टेमन है। यहां पे देखो ऐसे आपको स्टेमन के ऊपर जो एंथर दिखाई देगा, ठीक है, ये सोलिन जैसा होता है, मतलब इसमें ना थोड़ा इस तरह का होगा। आप यहाँ का अगर फ्लावर देखोगे तो ये वाली चीज होती है, ठीक है। स्टेमन इज मेड ऑफ टू पार्ट, जिसमें क्या आता है, फर्स्ट आता है फिलामेंट, दूसरा आता है एंथर, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा, देखो क्या आता है इसमें, एंथर आता है और फिलामेंट आता है। द स्टॉक ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है। जो स्टॉक होती है ना स्टेमन की, देखो ये यहाँ पे स्टेमन की है, जो स्टॉक है, देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको। जो ए वाली चीज़ है इसको बोलते हैं, ये स्टॉक होती है ना स्टेमन की, इसको बोलते हैं फिलामेंट। द एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन विच हैव मेल गैमेट्स। इसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं फिलामेंट्स में, सॉरी एंथर में होते हैं। जो एंथर होते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो है मेल गैमेट्स होते हैं। और गैमेट में हमने भी पढ़ा, देखो गैमेट किसको बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा इस चीज को। देखो गैमेट्स हमने पढ़ा, जो मेल और फीमेल सेल्स को हम गैमेट्स बोलते हैं। The pollen grains are exposed when the anther ripens and splits. These appear as the yellowish powder-like substance which is sticky in nature. Flower usually have a number of stamens in it. यहाँ पे देखो, और अगर आपने ऐसा फ्लावर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जो एंथर होता है उसमें ना देखो येलोइश कलर का होता है और ना स्टिकी जैसा होता है, और इजीली मतलब आपकी फिंगर पे लग जाएगा वो। अगर आप उसको हाथ से पकड़ोगे तो आपके फिंगर पे लग जाएगा वो। फिर आता है पिस्टिल। जो पिस्टिल होता है, इसको ये क्या होता है, ये होता है फीमेल पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, ओवरी होती है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर्स। देखो यहाँ पे देखो, देखो सबसे सेंटर में है ये वाली चीज। यहाँ पे रुको, यहाँ पे बताता हूँ मैं। यहाँ पे ये वाली चीज है ना, ये सेंटर में है, देखो ग्रीनिश कलर की है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है, ठीक है। और ये कैसी होती है, फ्लास्क शेप में होती है, फ्लास्क शेप है। देखो यहाँ पे देखो ऐसे बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, ऐसे मतलब ऐसे बनी तो नहीं, ऐसे देखो, ये वाली देखो फ्लास्क में। द टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। इट रिसीव द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये जो स्टिग्मा है, ये क्या करता है, एंथर से एंथर से जो है ये लेता है, जब भी एंथर से क्या होगा, पॉलिनेशन का टाइम आएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन से जो मेल जो गैमेट्स आएंगे वो क्या है, वो स्टिग्मा लेगा, ठीक है। द मिडल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। और देखो जो बीच वाला पार्ट है, ये देखो बीच वाला पार्ट है, इसको क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं स्टाइल, विच कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी। ये क्या करता है, देखो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को किससे, ओवरी के साथ, जहां ये ओवरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ओवरी है, ठीक है। और ये क्या है, जो बीच में स्ट्रक्चर है, ये है स्टाइल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ओवरी यहाँ पे है, स्टाइल जो बीच वाला पार्ट है और स्टिग्मा ऊपर वाला है।
द swollen bottom part of the base of pistil is called ovary. देखो जो फुला हुआ पार्ट है ना यहाँ नीचे वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरी. द ओवरी मेक्स ओव्यूल्स एंड स्टोर्स देम. और ये क्या करती है जो ओवरी है, देखो स्वोलन पार्ट है ना यहाँ पे, देखो ये स्वोलन पार्ट है ओवरी वाला ना, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओव्यूल है क्या करते हैं, जो ओवरी मेक्स क्या करते हैं, ओव्यूल बनाती है और क्या करती है, इनको स्टोर करती है. These ovules contains the female sex cells and also called as egg cell. जो ovules में क्या होता है, जो कंटेन होते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है, जिनको हम एग सेल्स बोलते हैं. इट इज द फीमेल गैमेट्स ऑफ फ्लावर. इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट्स होता है, और जो एंथर होता है इनमें क्या होता है, मेल गैमेट होते हैं, ठीक है. द पिस्टिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पेल. और पिस्टिल को क्या बोलते हैं, इसको कार्पेल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल बोलते हैं. द पिस्टिल इज सराउंडेड बाय द several stamens. The base of flower on which all the parts of the flower are attached is called रेसिपेटेकल. रेसिपेटेकल देखो यहाँ पे, देखो कनेक्टेड है ना सारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो फ्लावर का सारा पार्ट कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं रेसिपेटेकल. ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर के टाइप कौन कौन से. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन फ्लावर, द फ्लावर आर फॉलोइंग टाइप. इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स में, उनके अकॉर्डिंग, जो उनके बेसिस के ऊपर टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं. एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है. यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है वो फ्लावर में कंटेन होता है. इसमें क्या हो सकता है, इधर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए. या तो फ्लावर में क्या होना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए. मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्प्लीट फ्लावर. इनको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल के पपाया, वाटरमेलन, कॉर्न और कुकम्बर, ठीक है. देखो यहाँ पे देखो, इसमें फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर है, तो ये क्या है, अलग अलग से यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है. क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, फीमेल ही है और इसमें मेल है, ठीक है. इसमें पिस्टिल है और इसमें स्टेमन है, ओके. तो इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फिर आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर. इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो दोनों ही इसमें होते हैं फ्लावर में, ठीक है. द फ्लावर दैट कंटेन्स बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल, इन अ सिंगल फ्लावर. क्या होते हैं, एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है. इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, रोज, मस्टर्ड एटसेट्रा, ठीक है. देखो यहाँ पे ये फ्लावर है, इसमें देखो पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है, तो ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, ओके. तो हमने क्या पढ़ा, फ्लावर के पार्ट पढ़े रिप्रोडक्टिव पार्ट के अकॉर्डिंग. तो उसमें हमने पढ़ा कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अ फ्लावर. The function of a flower is to make male and female gametes and also ensure that fertilization would take place for the seed formations, ठीक है. जो मेन फंक्शन जो होता है फ्लावर का, वो है रिप्रोडक्शन कराना, ठीक है. क्या है, रिप्रोडक्शन करवाना.
क्या होता है मेन फंक्शन इसका? रिप्रोडक्शन करवाना, क्योंकि फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन करवाता है प्लांट्स में। ठीक है, इसमें यही इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन को, और क्या करता है, सीड जो है सीड फॉर्मेशन में इसी से होती है। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट। तो हमने क्या क्या फंक्शन पढ़े कि दो फंक्शन है फ्लावर के, ये क्या करता है, पहले तो मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाता है। ठीक है, फिर इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्यों इंश्योर करता है? जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद क्या ही, उसके बाद ही तो सीड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और जब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट, और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें क्या करता है, ठीक है, जाइगोट्स बनाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ दिया फंक्शन फ्लावर का। फिर आता है पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब पॉलिनेशन ही हमने पढ़ा था, भी पॉलिनेशन एक वर्ड आया था जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो पॉलिनेशन का क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होती है उनका ट्रांसफर होता है एंथर से किसमें, स्टिग्मा में। जो हमने पढ़ा था एंथर का, यहाँ पे जो एंथर है, एंथर में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। ठीक है, मेल सेक्सुअल पार्ट होता है। तो उसका क्या है, जो इसके ऊपर पॉलिनेशन, जो पॉलन ग्रेन्स होती है उसका ट्रांसफर कहाँ, स्टिग्मा तक। तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, किसका, पॉलन ग्रेन का, कहाँ से, एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। जो पिस्टल होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो पॉलिनेशंस है वो के टू डिफरेंट वेज में होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसका आप समझ गए होंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है, सेल्फ का मतलब होता है अपने आप से। ठीक है, when the pollen grain from the anther of one flower reaches to the stigma of the same flower। ठीक है, ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ होती है जहाँ पे जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, जहाँ पे क्या होगी, जो एंथर होगी और स्टिग्मा भी एक ही फ्लावर में होगा, कि मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल पार्ट एक ही में होंगे। तो इसमें जो देखो, जो एंथर है उससे जो पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन है, देखो ये पॉलन इस स्टिग्मा पे ट्रांसफर होती है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होगा, जो एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ जाएगी, स्टिग्मा को ट्रांसफर होगी। ठीक है, और एक सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होती है, जहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। दूसरी आती है क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप क्रॉस से समझ गए होंगे, क्रॉस। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है, ठीक है, उनका क्या होगा, जो पॉलन है वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, क्या होगा, एक का एंथर और एक का स्टिग्मा, मतलब एक फ्लावर का एंथर और एक फ्लावर का स्टिग्मा, उन दोनों के बीच में पॉलन का ट्रांसफर होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर or of a plant are transferred to the stigma of the flower of the same plant or that in different plant of the same kind, the process is called cross pollination। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर है, जो प्लांट है, ये क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, होगा लेकिन सेम काइंड का। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एप्पल, हमने एप्पल का एग्जांपल ले लिया, क्योंकि एप्पल का ट्री है, ये भी एप्पल का ट्री होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में जो क्रॉस, जो पॉलिनेशन होगी, लेकिन जो फ्लावर हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, या तो एक ही प्लांट का होगा या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं। ठीक है, दिस ट्रांसफर ऑफ अनदर this transfer to another plant is mediated by insects, wind, water, animals, birds, etc.
जो ये ट्रांसफ़र है, ठीक है, अनदर प्लांट के लिए, ये क्या बाय इंसेक्ट से भी हो सकता है, विंड भी कर सकती है, वाटर भी कर सकता है, एनिमल भी और वर्ड्स भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ लो क्रॉस पॉलिनेशन की। व्हेन द pollen grain from the anther of a flower of a plant are transferred to the stigma of the flower of same plant or that of different plant of the same kind, the process is called क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या है, एक जैसे ये अलग अलग ट्री पे भी हो सकते हैं और एक ट्री पे भी, सेम ट्री पे भी अलग अलग वाई यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो पॉलिनेशन है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक, यहाँ पे देखो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आप यहाँ से समझ लोगे। देखो ये यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्या है कि एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट्स जो इंक्लूड होते हैं। और क्रॉस में क्या होता है कि जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होते हैं, डिफरेंट फ्लावर होगा, सेम फ्लावर नहीं हो सकता, डिफरेंट होगा, जिसमें एक में क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।